नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 9 के चैप्टर 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याओं की संक्रिया और उदाहरण के बारे में जानेंगे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया। तो हम दो परिमेय संख्या लेते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में योग करेंगे तो हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। उसी तरह दो परिमेय संख्या माइनस यानी घटाओ यानी कि दो परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय संख्या ही मिलता है। उसी तरह दो परिमेय संख्या का गुणा करने पर भी परिमेय संख्या ही मिलती है और दो परिमेय संख्याओं के बीच में भाग करने पर भागफल परिमेय संख्या मिलती है। लेकिन यहाँ पे ये परिमेय संख्या नॉट यानी कि बट्टे में जो आ रही संख्या वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वो हमने सीखा है आगे के वीडियो में। अब बात करें तो एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो आंसर क्या आएगा? अपरिमेय। योग करने पर आंसर अपरिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय बीच में माइनस यानी घटाव करें या अंतर भी अपरिमेय ही होता है। उसी तरह एक परिमेय और एक अपरिमेय के बीच में गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगी। उसी तरह एक परिमेय और एक अपरिमेय है तो उसका भागफल भी अपरिमेय संख्या ही मिलती है, जो इसके हम आगे उदाहरण देखेंगे। उसी तरह दोनों अपरिमेय यानी कि दो अपरिमेय संख्या हो तो दो अपरिमेय संख्या हो तो ये ध्यान से रखना है, दो अपरिमेय संख्या हो तो परिमेय भी मिलती है और अपरिमेय भी मिल सकती है। यानी कि जब दोनों के बीच दोनों अपरिमेय संख्या का योग किए जाए तो दोनों परिमेय भी हो सकता है आंसर और अपरिमेय भी आंसर आ सकता है। उसी तरह अपरिमेय संख्या और उसी तरह दो अपरिमेय संख्याओं का घटाव भी अपरिमेय अथवा परिमेय संख्या दो में से एक आ सकता है। उसी तरह दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय अथवा अपरिमेय आ सकता है और उसी तरह दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल भी परिमेय अथवा अपरिमेय हो सकता है। अब उदाहरण देंगे। उदाहरण 12, जांच कीजिए कि 7/5 7/5 √2 + 21 π-2 अपरिमेय है या अपरिमेय संख्या है, वो ज्ञात करना है। तो पहले हमें मालूम किया, तो हमें पाई की वैल्यू मालूम है कितनी, तो 3.1415 ऐसे अनंत तक जाती है। फिर हमें वर्गमूल में 2 की कीमत 1.4142 अनंत तक जाती है। उसी तरह हमने वर्गमूल 5 की कीमत भी देखी थी 2.236 अनंत तक। अब पहली बात करें, पहला क्या है? 7/5 यानी कि 7 गुणा √5 की वैल्यू कितनी है? 2.236 अनंत तक, यानी कि इसका समथिंग आंसर आएगा 15.652। यानी कि अब दूसरी संख्या लेते हैं। दूसरी संख्या कितनी है? 7/5। अब 7/5 में वर्गमूल 5 है तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसको थोड़ा सुधार लेते। तो मैं ऊपर और नीचे वर्गमूल 5 से गुणा कर दूं तो ये नीचे का तो 5 हो जाएगा, यानी कि 7/5 बट्टे में वर्गमूल 5 का स्क्वायर करके यानी कि 7/5 बट्टे में 5। अब 7/5 की कीमत हमें पहले ही मालूम थी, कितनी है? अभी यही 15.652 बट्टे में 5 अनंत तक जा रही, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 3.1304 अनंत तक जाएगी। उसी तरह तीसरा, वर्गमूल में 2 + 21 वर्गमूल में 2 + 21 वर्गमूल 2 की कीमत कितनी है हमारे पास? वर्गमूल में 2 की कीमत हमारे पास से 1.4142 अनंत तक +21, यानी कि इसका आंसर आएगा 22.4142। उसी तरह चौथा, π-2 पाई की वैल्यू कितनी है?
तो 3.1415 अनंत तक -2, यानी कि 3 में से 2 जाएगा, यानी कि 1.1415 अनंत तक। तो ये सारी संख्या कैसी है, तो अनावसानी और अनावर्ती है, यानी कि ये अनावर्ती दशमलव यानी कि कौन सी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि ये सारी संख्या अपरिमेय संख्या है। उदाहरण 13, 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़िए यानी कि योग करना पड़ेगा, यानी कि 2√2 + 5√3 + 2√2 और 3√3। अब जोड़ना है तो पहले तो जोड़ने में तो कॉमन लेना, कौन कौन से सेम है, तो ये √3 वाले और वर्गमूल 2 वाले साथ में लिखते हैं। तो 2√2 + √2 + 5√3 और उसके साथ 3√3। अब इनमें 2 कॉमन है और इसमें वर्गमूल 3 कॉमन है। अब इसका योग होगा तो कितना होगा, 2 इसके आगे और इसके आगे 1 है, कुछ नहीं यानी कि 1, और वर्गमूल 2 कॉमन निकाल लिया, प्लस यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, वर्गमूल 3 कॉमन निकला, बचा क्या 5 - 3। अब 2 + 1 3√2 प्लस 5 में से 3 गया 2√3। आंसर क्या है 3√2 2√3। 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए, तो क्या करेंगे 6√5 गुणा 2√5 लिख दिया। अब गुणा करना है यानी कि नंबर वाले के साथ नंबर वाला 6 गुणा 2 और वर्गमूल 5 वाले के साथ वर्गमूल 5 वाला, वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5। अब 6×2 12 और वर्गमूल 5 × 5 वर्गमूल 5 का स्क्वायर और वर्गमूल कट गया, यानी कि 12 × 5 बचा, 12 × 5 = 60। आंसर कितना है 60। उदाहरण 15, 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए, यानी कि 8√15 बट्टे में 2√3। अब 15 का गुणांकन मुझे आता है 8 यानी कि 3 गुणा 5 बट्टे में 2√3। 8√3 ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2√3 8 को यानी कि 4 2 8 ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये 2√3 चला गया तो बचा क्या 4√5। आंसर कितना है 4√5। उसी तरह आगे के वीडियो में हम परिमेयकरण सीखेंगे।